अनुग्रहित सुबह में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नहम्याह की पुस्तक 2 अध्याय 16वां वाक्य। हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक ना तो यहूदिया को कुछ बताया था और न याजकों और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। अनुग्रहित पढ़े हुए वचन के आधार पर बुद्धि से कार्य करें विषय पर मनन करने में आओ हम परमेश्वर की शरण में जाएं। राजा की सहमति के साथ नहम्याह नामक परमेश्वर का दास यरूशलेम पहुंचता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य उसे पूरा करना था उसके लिए 3 दिन बैठकर उन्होंने एक प्लान बनाया था। कौन कौन से कार्य उन्हें पूर्ण करने हैं, साफ तौर पर उनका निरीक्षण किया था। 16वें वाक्य से हमें यह समझ आता है कि वो कहाँ गए, क्या किया। ये कुछ भी ना ही हाकिम, ना यहूदी, ना याजक, ना ही रईस, ना ही दूसरे काम करने वालों को बताने के लिए वो तैयार थे। इसका अर्थ विरोधियों को उनके कार्य के विषय में ज्ञान न होने के लिए कार्य पूर्ति का प्लान बहुत ही रहस्यमय तरीके से वे बना रहे थे। प्रियो, हम भी जो कार्य करें वो प्रभु के नाम व उसके राज्य के लिए हों। जो कार्य बुद्धि से करना है वो बुद्धि से ही होने पाए। परमेश्वर से पूछें, इस दुनिया के लोगों से कुछ ना पूछें। नहम्याह ने बुद्धि से कार्य किया। इसका सबूत 6वें वाक्य में आते हुए विस्तार से 12वें वाक्य से हम समझ सकते हैं। परमेश्वर ने उन्हें नहीं भेजा, पर तोबिया और संबलत ने उसे पैसे दिए, इसलिए उसने मेरे विरोध में वो प्रवचन कहा। यह मुझे समझ आ गया। मतलब विरोधी शत्रु ने जब सहायता का हाथ बढ़ाया तो बहुत ही शातिरता से उन्हें मना करने को तैयार हुआ। इसी अध्याय के 4 और 5वें वाक्य में 4 नहीं 5 बार नहम्याह को धैर्यहीन करने की कोशिश की गई, लेकिन नहम्याह धैर्यशाली होकर शत्रुओं की सहायता को इनकार कर आगे बढ़ता है। इस प्रकार बुद्धि से परमेश्वर के कार्य के लिए वह आगे रहा। इसका कारण क्या है पता है? 2 अध्याय के 20वें वाक्य अनुसार उसे विश्वास था कि स्वर्ग का प्रभु उसके कार्य को सफल बनाएगा। यह विश्वास कई लोगों के पास नहीं होता, तो वे विरोधियों के सम्मुख अपना सर झुका देते हैं और अंत में बड़े दुख उन्हें सहने पड़ते हैं। प्रिय, बिखरे हुए बिना बुद्धि से खड़े रहें। कार्य को पूर्ण परमेश्वर करता है। पवित्र आत्मा की भरपूरी से ज्ञान को प्राप्त कर हम आगे बढ़ें। सहायक के रूप में हमारे चारों ओर आने वाले मित्र, प्रेमी, समूह के लोग सब किस आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, यह पहचानने के लिए डिजर्निंग आत्मा का परमेश्वर हमें दे। उनसे नफरत करें या उन्हें तर्ज दें या उन सब से अलग हो सन्यासी जीवन व्यतीत करें, ऐसा नहीं है, पर उन सब के बीच अपने दायित्व को पूरा करने के लिए पूर्ण परिपक्वता और पूर्ण ज्ञान से आगे बढ़ें। उसके लिए परमेश्वर ने जो आत्मा नहम्याह को दी वो हमें भी देने पाए। पवित्र पिता, हमें जो अनुकूल लगते हैं वो निश्चित रूप से अनुकूल नहीं होते। इसीलिए परमेश्वर आपके मुख को देखते हुए पवित्र आत्मा की भरपूरी में परिपक्वता के साथ समझने की आत्मा को प्राप्त कर खड़े रहने में आप हमारी सहायता करें। आमीन।